टाइम्स पर मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि भारत इस कायराना हमले का पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देगा और इसी को लेकर बुधवार को सीसीएस, सीसीपीए समेत कई अहम बैठकें प्रधानमंत्री आवास पर हुई। ये बैठक पहलगाम हमले को लेकर बुलाई गई थी। सीसीएस की बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक हुई। सीसीएस की अहम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। Will you kindly enlighten us about the some decision taken at the meeting of CCPA? कैबिनेट का पूछो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है दोस्त, ये कैबिनेट ब्रीफिंग है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान खौफ में है। इधर बुधवार को पीएम मोदी ने एक के बाद एक 4 बैठकें की। सीसीएस की दूसरी बार बैठक हुई तो सीसीपीए की भी बैठक हुई। बैक टू बैक पीएम मोदी ने बैठकें की। पीएम मोदी की बैठकों का सिलसिला 11 बजे शुरू हुआ और 3 घंटे में उन्होंने कई बैठकें की। सीसीएस और सीसीपीए की मीटिंग के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम मोदी ने इनकी अध्यक्षता की। इसके बाद पीएम मोदी ने अलग से गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। इस मीटिंग के बाद पीएम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा पहलगाम में किए गए 26 लोगों की नृशंस हत्या के बाद केंद्र लगातार चौकन्न है। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान ही मौजूद थे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री को इस बैठक में सेना प्रमुखों ने अपना अपना ब्यौरा दिया और सेना की तैयारियों का ब्यौरा भी दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उनको भारतीय सेना पर गर्व है, उन पर भरोसा है। प्रधानमंत्री ने सेनाओं को अधिकृत करते हुए कहा कि कब फैसला लेना है, कैसे फैसला लेना है, किस तरीके से फैसला लेना है, इसका अधिकार वो सेना पे छोड़ते हैं। उसके बाद आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की एक और बैठक हुई। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में निश्चित रूप से कल हुए फैसले की जानकारी दी गई और साथ साथ आगे कुछ भी निर्णय लिया गया जो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन इस बात की जानकारी फिलहाल इसकी नहीं दी गई है। इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि सेना कैसे करेगी, बदला लेगी, किस तरह से करेगी, किस समय पे करेगी और किस हथियार से करेगी। इस बात का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के कोशिशों का भारत सरकार किस तरह से पुरजोर जवाब देगी। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सुरक्षा समिति ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। ये समीक्षा पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की संभावित प्रतिक्रिया को लेकर चल रही अटकलों के बीच हुई। सीसीएस की ये बैठक एक दिन के बाद हुई जब पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। पहलगाम में हुए 26 नृशंस लोगों की हत्या के बाद ही केंद्र सरकार ने दिल्ली में केंद्रीय कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक की। इस बैठक में केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें सिंधु जल समझौता को रद्द करने के साथ साथ पाकिस्तानी लोग जो भारत में रह रहे हैं उनका वीज़ा रद्द किया गया और उनको तुरंत भारत से देश निकालने का आदेश दिया। इसके साथ साथ भारत सरकार ने तीसरे देश के साथ, पाकिस्तान के साथ हो रहे व्यापार को भी खत्म कर दिया। जाहिर सी बात है, इन बड़े फैसलों से पाकिस्तान की एक तरह से कमर तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद आज बुधवार को भी केंद्रीय कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई ताकि उन फैसलों की समीक्षा की जाए और इसके साथ साथ जानकारी के मुताबिक कुछ और कड़े फैसले भारत सरकार ने आज की बैठक में लिए हैं। जिस बात की जानकारी फिलहाल मीडिया को नहीं दी गई है, लेकिन ये फैसले काफी दूरगामी हो सकते हैं। निश्चित रूप से भारत सरकार का आकलन है कि पाकिस्तान को चौतरफा घेरा जाए और विश्व बरादरी के सामने अलग थलग किया जाए। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां बरसाई थी। इस हमले के बाद 23 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को लेकर कई फैसले लिए गए थे। अब दूसरी बार सीसीएस की बैठक हुई, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हमारी सीसीएस मीटिंग, सीसीपीए, बहुत सारी सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही हैं। अब ये फैसला होना है और बल्कि फैसला हो भी चुका होगा, हम बताएंगे नहीं यहाँ पर मीडिया में, ताकि हमारे देश के दुश्मन वहाँ बैठ के सुने। वो
जो भी होगा कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगी। उस ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे और मुंह तोड़ जवाब आने वाला है पाकिस्तान को भी, मुंह तोड़ जवाब। सैन्य कार्रवाई, मिलिट्री एक्शन क्या होगा? भाई पाकिस्तान छटपटा रहा है, डरा हुआ है, डर के बैठा हुआ है। जब अटैक करते हैं ना तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत ज़रूरी होता है कि दुश्मन को ये मालूम ना पड़े कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कार्रवाई करने वाले हैं। जहाँ पे उम्मीद नहीं हो वहीं पे ही आप उसको दबोच लो। सीसीपीए कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण समिति है और इसकी बैठक कई साल बाद हुई है। सीसीपीए देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मामलों की समीक्षा करती है और उन पर निर्णय करती है। इससे पहले पुलवामा आतंकी हमले के बाद सीसीपीए की बैठक हो चुकी है और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीसीपीए की बैठक को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले की स्क्रिप्ट तो लिख दी, लेकिन वो बेहद डरा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार और सेना में हाहाकार मचा हुआ है। बुधवार को नई दिल्ली में पीएम आवास पर हुई सीसीएस और सीसीपीए की बैठक के बाद पाकिस्तान में खलबली मचनी तय मानी जा रही है। दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम।